लिया। इंदू जी ऐसा समझा रहे हैं। क्या आप मानते हैं फसल आना तय है इसलिए झगड़ा हो रहा है? ऐसा है हिमांशु जी, इंदू जी को खुश होना चाहिए। जी। मुझे लगता है वो अपनी जगह पे इसलिए ठीक है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हो सकता है अभी भी, अगर कांग्रेस पार्टी अपने झगड़ों को निपटा ले। कांग्रेस पार्टी के लिए एक दिक्कत है हिमांशु जी, पूरे देश पे नजर मारेंगे, जिस व्यक्ति को कांग्रेस मुख्यमंत्री बना देती है, छोटे आदमी से बड़ा आदमी बना देती है, वो कभी भी उस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं होता। अभी तक चन्नी साहब को गलती से किसी ढंग से मुख्यमंत्री पद दे दिया कांग्रेस ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के। मुझे लगता है उस समय भी उन्होंने गलती की थी, एन मौके पे कैप्टन साहब को ना हटाया होता तो शायद कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती जो पिछली बार हुई थी। अब वही चन्नी जी ये चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया जाए, लेकिन जो स्थिति है इस समय कांग्रेस पार्टी की, अगर एक नेता को घोषित करते हैं और जिस ढंग से जातियों में बटा हुआ हमारा समाज है, पूरे देश में जातियों के, तो अनेक बार ऐसे संदेश देने पड़ते हैं कि हम जट सिख। कांग्रेस पार्टी की अंबिका सोनी जी ने उस समय ये कह दिया था कि कांग्रेस हिंदू को पंजाब की जनता जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कांग्रेस इस समय चन्नी साहब ने पूरी कांग्रेस पार्टी को दुविधा में खड़ा कर दिया है, और उनके साथ रंधावा जी भी हैं। अब बाजवा जी किधर है, और नवजोत जी का पता नहीं लगता, सिद्धू साहब का वो पार्टी में है भी सही कि नहीं है। तो इस समय कांग्रेस पार्टी, मेरा ये मानना था कांग्रेस पार्टी सत्ता की रेस में है पंजाब में जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी जमीन तलाश रही है। उन्होंने बहुत नेताओं को अपने साथ मिलाया, लेकिन एक बाई इलेक्शन में जैसे मनप्रीत बादल को वोट आए भारतीय जनता पार्टी को कई स्थानों पर, तरन तारण में, लुधियाना में जिस ढंग से वोट मिले, उससे ये लगता है पंजाब की जनता डिफरेंट ढंग से सोचती है। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना होगा, अकालियों से समझौता करना होगा कि नहीं करना होगा, शायद ये भी द्वंद्व है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी अपना बना बनाया खेल, जिस ढंग से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती, कम से कम मुझे और पूरे मीडिया को दिखाई दे रही थी 2024 में कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के झगड़े नहीं, अब वहां हुड्डा साहब का और कुमारी शैलजा जी का झगड़ा था, शायद 12 दिन तक कुमारी शैलजा जी जब घर पर रही, और जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी का ऐसा लग रहा था 60-65 सीटें आ रही हैं, उस हरियाणा के इलेक्शन के दौरान मेरी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बातचीत हुई, ब्यूरोक्रेसी से बातचीत हुई, सभी मान रहे थे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। लेकिन आपसी झगड़े में 37 सीटों पे आके अटक गई, और वो इसलिए अटक गई कि हुड्डा गुट नहीं चाहता था कि उनकी 45 सीटों से बहुत ज्यादा सीटें आए। वो चाहते थे 45 से 2-3 कम आए, बीजेपी तो बहुत कम है, कुछ इंडिपेंडेंट को लेके हम सरकार बना लेंगे। इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से बदल रही है अपने नेतृत्व को, उन्होंने राजस्थान में बदला, उन्होंने अनेक स्थानों में धामी को हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में बदला, उनमें झगड़ा नहीं हुआ। अंदरूनी झगड़ा सब पार्टियों में होता है, लेकिन वो उस तय पे नहीं आया। कांग्रेस का झगड़ा अभी तो कुछ है ही नहीं, 15 एमएलए हैं, 117 में से केवल 15 एमएलए हैं, और उनमें से भी 9-10 एक तरफ है, कुछ एक तरफ है। लेकिन मैं सुरेंद्र जी आपसे एक बात समझना चाहता हूं। आपने बताया 15 एमएलए, पर 15 में से 9 इस मांग के साथ में कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। सांसद 3 साथ खड़े हैं चन्नी के, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। ये राजा वड़िंग ने किया क्या है जो उन्हें बदलने के लिए विपरीत लहर में जीते हुए नेता इस कदर पीछे पड़े हुए? क्या गड़बड़ है वड़िंग साहब के साथ? मुझे नहीं लगता राजा वड़िंग ने कुछ किया है। हो सकता है वो विभाग बोल देते हूं, और कुछ नेताओं को ये लगता है भी ये युवा है,
राहुल गांधी की टीम में शामिल है और हो सकता है कोई इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाते। झगड़ा वहां बिना कुर्सी का झगड़ा है कांग्रेस में अभी तक। पर भाटिया साहब, मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूं, चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी तो निपटी निपटी, आदमी खुद भी निपट गया था, अपनी भी विधायकी नहीं जीत पाए थे मुख्यमंत्री रहते हुए। इसके बावजूद ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि पार्टी को उन्हें चेहरा बनाना चाहिए और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? ऐसा उनके पल्ले में है क्या जिसके चलते ऐसी हसरत उन्होंने बांधी हुई है? थोड़ा आप समझ पाए क्या? या जमीन बिल्कुल भूल गए, गलती से बन गए थे मुख्यमंत्री तो उसी हवा में है? आंशु जी, मैंने जो शुरू में कहा था, कांग्रेस पार्टी की ये पूरी दुविधा है। अगर आप देश में कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं को गिनने लगोगे तो 2 दर्जन के लगभग ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। हमारे यहाँ भजन लाल जी का बड़ा उदाहरण था। 2005 में वो जिता के लाए थे, उटा साहब को बना दिया था, भजन लाल जी ने छोड़ दिया। कुलदीप बिश्नोई के साथ क्या हो रहा है, कभी वो किसी पार्टी में गए, कभी आए। चन्नी जी को भी मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस की, मैंने पहले भी कहा है, गलती है। अब चन्नी जी को भी लगता है, और एक कांग्रेस पार्टी ने और गलती कर ली है, एससी समाज को भी लगता है भी हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। और शायद कांग्रेस पार्टी की यही दुविधा है, वो अगर चन्नी जी की बात नहीं मानते तो उनको ये लगता है भी एससी समाज जो कांग्रेस के साथ चला आ रहा है या बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस को वोट देता है, कहीं वो ना छिटक जाए। और हरियाणा में भी वही हुआ। एन मौके पे 24 के चुनाव में जिस एससी समाज को कांग्रेस पार्टी इंश्योर करके चल रही थी वो पटा और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कांग्रेस। मैं वापस के बाबा साहब के पास आता हूँ। बाबा साहब, आपसे समझ